सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग 100 साल तक जीते हैं, बिना जिम, बिना मेडिसिन, बिना स्ट्रेस के। आखिर जापान के इन लोगों के पास ऐसा कौन सा राज है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है? आज मैं आपको बताऊंगा उनके 3 राज जो विज्ञान से सिद्ध हो चुके हैं। ये उपाय इतने आसान हैं कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला राज है हारा हाचिबू। इसका मतलब है 80% पेट भर जाए तो खाना छोड़ दो। जापानी लोग हर भोजन में इस नियम को फॉलो करते हैं। विज्ञान कहता है जब आप 80% पर खाना बंद कर देते हैं तो शरीर में ऑटोफैजी प्रक्रिया शुरू होती है। ये शरीर की स्वयं सफाई है जो पुरानी कोशिकाओं को साफ करके नई कोशिकाएं बनाती है। रिसर्च बताती है कि ऑटोफैजी न सिर्फ उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करती है, बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों के रिस्क को भी 40% तक कम कर देती है। ये प्रक्रिया आपके शरीर को अंदर से साफ करके हर कोशिका को रिजुविनेट करती है। इससे आपका वजन नियंत्रित रहता है, पाचन अच्छा होता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। शुरुआत कैसे करें? आज रात के खाने में जब लगे कि पेट भर गया है तो उससे 2 चम्मच कम खाएं। कल से लंच में भी यही करें। 1 हफ्ते में आपको फर्क दिखने लगेगा। मेरी वीडियोस को हजारों लोग देखते हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप किस शहर से हैं। इससे मुझे समझने में मदद मिलेगी कि देश के किस कोने से लोग आयुर्वेदिक ज्ञान की तलाश कर रहे हैं, और मैं आपके लिए और भी रिलेवेंट कंटेंट बना पाऊंगा। दूसरा राज है इकिगाई, यानी जीने का मकसद। जापान में लोग रिटायरमेंट के बाद भी नए काम सीखते रहते हैं। कोई गार्डनिंग करता है, कोई पेंटिंग, कोई समाज सेवा। विज्ञान कहता है जिन लोगों के पास जीने का मकसद होता है उनमें तनाव कम होता है, दिल की बीमारी का खतरा घटता है और दिमाग तेज रहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 80 साल की स्टडी बताती है कि जिन लोगों के पास लाइफ पर्पस होता है उनके अल्जाइमर्स डिजीज का रिस्क 50% तक कम हो जाता है और वो औसतन 7 साल ज्यादा जीते हैं। ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, फिजिकल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। इकिगाई ढूंढने के लिए खुद से 4 सवाल पूछें। पहला, आपको क्या करना अच्छा लगता है? दूसरा, आप किस काम में माहिर हैं? तीसरा, दुनिया को आपसे किस चीज की जरूरत है? चौथा, इससे आपकी इनकम हो सकती है क्या? इन सवालों के जवाब आपको आपका इकिगाई ढूंढने में मदद करेंगे। आज ही एक डायरी लें और इन सवालों के जवाब लिखें। कमेंट में शेयर करें आपको क्या मिला। तीसरा राज है शोकुइकु, यानी खाने की शिक्षा। जापानी बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाता है कि क्या खाएं और कैसे खाएं। इसमें 3 सुनहरे नियम हैं। पहला नियम, थाली रंग बिरंगी हो। लाल टमाटर, हरी पालक, सफेद मूली, हर रंग के अलग अलग फायदे हैं। जापान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोज 7 अलग अलग रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें हार्ट डिजीज का खतरा 31% तक कम हो जाता है। हर रंग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स देता है। दूसरा नियम, धीरे धीरे चबाएं। हर कौर को 20 बार चबाएं, इससे पाचन अच्छा होता है। तीसरा नियम, भोजन का समय निश्चित करें। नाश्ता भरपेट, लंच मध्यम और डिनर हल्का होना चाहिए। भारतीय थाली में आप ये कैसे अपनाएं? सब्जियों में विविधता लाएं, फर्मेंटेड फूड जैसे इडली डोसा खाएं और मौसमी फल सब्जियों को प्राथमिकता दें। तो ये थे जापान के 3 राज। हारा हाचिबू, 80% भोजन पर रुक जाएं। इकिगाई, जीने का मकसद ढूंढें। और शोकुइकु, समझदारी से खाएं। इनमें से कोई एक उपाय आज से ही शुरू करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं आप इनमें से कौन सा उपाय सबसे पहले ट्राई करेंगे। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ।